टैक्स इनवॉइस के अंदर कैसे क्यूआर कोड अटैच करें, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं टैली को ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन हिंदी। अब कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जो मैं ऊपर में आई बाय कर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आज के हम लोग का टॉपिक क्या है, टैक्स इनवॉइस के अंदर कैसे हम लोग क्यूआर कोड अटैच करें। ओके, इसलिए मैंने एक डेमो के लिए मेरे पास मैंने टैक्स इनवॉइस मेरे नाम का ही मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मेरा एक गुड्स था जिसको मैंने सेल किया, यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। ओके, कैसे हम लोग ये जो क्यूआर कोड है जो मेरा टैक्स इनवॉइस होता है उसके अंदर कैसे हम लोग अटैच करें। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा कुछ फीचर्स है जिसको हम लोग को टैली के अंदर ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जो क्यूआर कोड है उसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर फीचर्स में F11 से भी जा सकते थे, मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ चला गया। ओके, आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का अकाउंटिंग है, उसके बाद हम लोग का इन्वेंटरी है, उसके बाद टैक्सेशन है, उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस है, उसके बाद पेरोल है एंड हम लोग का अदर्स फीचर्स है। अदर्स फीचर्स के अंदर यहाँ पर एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक विद क्यूआर कोड, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको यस करना पड़ेगा। ओके, इसको यस करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर मुझको पुट अप करना पड़ेगा। ये मेरा सेपरेट वन काउंटर बेसिस मेरा शॉप है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली नंबर वन काउंटर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मेरा सपोज मेरा एक ही मेरा शोरूम है, उसके अंदर मेरा एक ही क्यूआर कोड चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही क्यूआर कोड पुट अप करके मैं दिखा रहा हूँ। सपोज मेरा एक से ज्यादा मेरा ब्रांच है या एक से ज्यादा मेरा काउंटर है, सो हम लोग कैसे पर्टिकुलर सेपरेटली हम लोग का जो टैक्स इनवॉइस होगा जो काउंटर बेसिस होगा उस काउंटर के अगेंस्ट में जिस काउंटर सपोज मेरा नंबर वन काउंटर के लिए अलग मेरा क्यूआर कोड है, नंबर टू काउंटर के लिए मेरा अलग क्यूआर कोड है, वो मेरा सेपरेटली अलग अलग में क्यूआर कोड अटैच कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसके अंदर मैं एडवांस में पूरा दिखा दूंगा कि कैसे एक एक अदर्स काउंटर बेसिस में जो टैक्स इनवॉइस होगा उसके अंदर अलग अलग हम लोग क्यूआर कोड कैसे अटैच कर सकते हैं। ये सेपरेटली हम लोग का एक ही काउंटर के बेसिस अगेंस्ट में मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नेम हम लोग दे देते हैं नंबर वन काउंटर सपोज। ओके, पेमेंट मेथड यहाँ पर एक पेमेंट मेथड को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मर्चेंट का आईडी में दे सकता हूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर हम लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल। मैं जिस बारे में बताया, सपोज मेरा एक से भी ज्यादा ब्रांच होगा तो वहां पर मैंने क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल को मैंने यस करने के बाद और मेरा जो जितना मेरा ब्रांच है उसका मेरा मर्चेंट प्रोफाइल में क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, इसको हम लोग एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जिस वाउचर में हम लोग एंट्री पास करेंगे अच्छी तरह कुछ समझना पड़ेगा। पहले जो मेरा तीन तो यहाँ पर स्टेप है, जो स्टेप को फॉलो अप नहीं करने से कोई भी क्यूआर कोड टैक्स इनवॉइस के अंदर नहीं आएगा। ओके, वेरी केयरफुल से वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, फीचर्स में जाने के बाद वहां पर मेरा मर्चेंट प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, क्रिएट करने के बाद मैं कंट्रोल+ ए एक्सेप्ट करके मैं निकल के चला आया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, जिस वाउचर टाइप पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर ऑल्टर में चला जाता हूँ, मेरा वाउचर टाइप क्या है, मेरा सेल्स वाउचर में मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा जो क्यूआर कोड है उसको मैं अटैच करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंटर मारने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को यस करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो जब हम लोग सेल्स वाउचर में जब एंट्री पास करेंगे उसके बाद हम लोग को ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेट का ऑप्शन हम लोग को दे देगा।
वहाँ पर हम लोग सपोज एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्लियर, यानी इसको मैं एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ। क्लियर, हम लोग का 2 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का फीचर्स में जाने के बाद मर्चेंट प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग का जो वाउचर टाइप होता है उसके अंदर भी हम लोग क्यूआर कोड का ऑप्शन को हम लोग एनेबल कर दिया। ओके, अब हम लोग का थर्ड जो स्टेप है उसको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। सपोज हम लोग वाउचर में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर सेल्स वाउचर हम लोग का है। सपोज यहाँ पर सेल्स वाउचर में जाते हैं, सपोज मेरे नाम पे ही मैंने कुछ यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने व्हीकल्स नंबर कुछ नहीं दिया, मेरा जो मोटर वैन होता है उसके अंदर मैंने डिलीवरी कर दिया। ओके, सेल्स वाउचर सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है, इसको मैं सपोज सेल कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर CGST एंड SGST में यहाँ पर लगा देता हूँ। क्लियर, लगाने के पास कुछ हम लोग का राउंड ऑफ तो भी कुछ ऑप्शन है जिसको हम राउंड ऑफ भी इसके अंदर लगाने के बाद पूरा टोटली हम लोग सेव कर देते हैं। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पर डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट ऑलरेडी मैं इनेबल करके रखा हुआ, जो हम लोग का 3 जो स्टेप होता है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट इनेबल करके रखा है। ओके, अब कैसे इसको ऑन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। सपोज आप लोग जब ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सपोज यहाँ पर प्रिंट लेने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ओके, इसके लिए 3 जो स्टेप होता है उसको पहले ऑन करना पड़ेगा। पहले मैं दिखा देता हूँ, मेरा डेबुक के अंदर चला जाता हूँ। ये मेरा जो डिटेल्स है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं जब प्रिंट लेने की कोशिश करूंगा Ctrl+P मैंने यहाँ पर कर दिया। Ctrl+P करने के बाद यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर का जो ऑप्शन है इसके अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पर नीचे में पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्यूआर कोड मैंने ऑलरेडी अटैच करके रखा हुआ हूँ। ओके, यहाँ पर पहले ये तो किंतु हम लोग का नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसको हम लोग को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या हम लोग को सपोज कुछ लिंक है तो लिंक में भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्यूआर कोड दे दिया। ओके, देने के बाद Ctrl+ एक्सपोर्ट करके मैं निकल गया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर निकल गए, अब एक्सेप्ट जब हम करने जाएंगे तब यहाँ पर हम लोग को क्या बोलेगा, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, इसको हम लोग को यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद ये जब भी हम लोग इसके अंदर कर देंगे उसके बाद हम लोग को कुछ डिटेल्स मांगेगा यहाँ पर, जो हम लोग को जो पार्टी है उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है। ओके, सपोज मेरा यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर मैंने दे देता हूँ। ओके, मेरा जो मेल आईडी मैं यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ। ओके, देने के बाद यहाँ पर अमाउंट जो होता है, सपोज मैंने कुछ यहाँ पर टैक्स इनवॉइस मैंने जनरेट किया। ओके, मैंने एंट्री किया। उसके बाद सपोज यहाँ पर मेरा कितना अमाउंट हो रहा है, 1612। ओके, सपोज जो पार्टी है मेरा अनिकेत पाल बोल के, इसने क्या किया, जो डेटर्स होता है इसने हम लोग को 1000 रुपीज दे दिया। इसका मतलब मेरा 612 रुपीज मेरा बचता है, जो मैं सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो जो अमाउंट है 612 वही दिखाएगा। इसलिए मैंने 612 यहाँ पर करके मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगा उसके बाद मेरा जो टैक्स इनवॉइस है वो इजीली ऐसे तरीके से आ जाएगा। ओके, अब जब हम लोग कुछ कंपनी में जब काम करने जाते हैं तब वहाँ पर हम लोग का जो मर्चेंट अकाउंट होता है, जिससे हम लोग का जो फोन पे बिजनेस बोल के जो ऐप आता है उसके अंदर हम लोग का सपोज जो क्यूआर कोड होता है उस क्यूआर कोड को हम लोग कैसे यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट प्रोफाइल में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर मैंने यस कर दिया मर्चेंट प्रोफाइल। यहाँ पर मर्चेंट आईडी कैसे हम लोग पता लगाए, जो हम लोग का मर्चेंट आईडी क्या है। जब हम लोग का जो क्यूआर कोड है, जो हम लोग का क्यूआर कोड होता है, जो उस क्यूआर कोड के अंदर ही नीचे में जो हम लोग का नंबरिंग है 10 डिजिट का जो नंबर होता है वही हम लोग का मर्चेंट का आईडी होता है। ओके, उसके बाद ही किंतु हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं। मर्चेंट का आईडी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, निधर हम लोग यहाँ पर कुछ
मर्चेंट आईडी पे हम लोग मर्चेंट आईडी नहीं देंगे तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं आएगा सही तरीके से। क्लियर? ऐसे हम लोग काउंटर बेसिस बिलिंग के लिए हम लोग क्यूआर कोड इजीली इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ओके, टैक्स इनवॉइस के अंदर कैसे क्यूआर कोड अटैच करें इसको मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिए। ऐसे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टैली, एमएसएफएस एक्सेट्रा हर कुछ तरीके का वीडियो देखने के लिए।